बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हमारा कॉमेडी का शहज़ादा नसीम विक्की, हमारी योगा की एक्सपर्ट हुमैरा खान साहिबा, बबू राना जी दी ग्रेट, और हमारी आज की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। देख लो, इसने सिर्फ ये तारुफ करवाया है कि हमारे साथ सीएम पंजाब मौजूद है, मगर इसको ये तौफीक नहीं हुई कि ये भी अनाउंस करे कि कल पंजाब की तारीख का सबसे ज्यादा अवाम दोस्त बजट मंजूर हुआ है। वाह वाह वाह। हालांकि ये सबसे बड़ी खुशी की खबर थी। अच्छा। मगर ये क्या जाने खुशी क्या होती है और खुशी की खबर क्या होती है। और सबसे पहले फौतगियों की इतला देने वाले एंकर ये हंसने वाली बात नहीं है नसीम विक्की, मैं सच कह रही हूँ। इसका खुशियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुश हो तो एक कप चाय पी लेता है और खुशी मिले तो उसमें एक चम्मच चीनी और डाल लेता है। इस मुल्क में चीनी का बुहरान क्यों रहता है भला? क्यों जी? बताओ। इस जैसे एंकर की वजह से। हालांकि इसको शुगर है, लेकिन मजाल है जो कभी इसकी जुबान पे कोई मीठी बात आई हो। मैडम सीएम, मुझे आप ही बता दें कि कौन से ऐसे कारनामे आपने सर अंजाम दिए हैं, कौन सी पंजाब के अवाम को खुशखबरियां दी हैं जो मैं अवाम को सुनाऊं? मीठी खबर, मीठी बात कौन सी सुनाऊं? देखा, इसके पास मेरी तारीफ करने के लिए कुछ नहीं है। जी जी। वो न्याजी जब चाय में रोटी डुबो के खाता था ना, तो ये दिन रात उसकी तारीफों के पुल बांधता था। अभी तुम ही देख लो नसीम विक्की, ईद कुर्बान गुजरी है, लाहौर की सड़कों पर, रोडों पर, गलियों में, चौराहों में, घरों के बाहर कहीं किसी को कोई ओजरी नजर आई है? नहीं जी नहीं। बोलो भला, आई है? तुम भी फूट पड़ो। तुम तो ओजड़ियां इकट्ठी करते हो, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। ये ओजड़ियां कोई टॉवल फैक्ट्रियां नहीं उठा के ले गई। इसके लिए आप लोगों की सीएम मरियम नवाज दिन रात जागती रही है और अपनी टीम को मोटिवेट करती रही है। एक मिनट मैडम सीएम, कौन सी मोटिवेशन? ये पिछले 6, 7, 8 वर्षों से हम देख रहे हैं, हर दफा यही होता है। शहबाज शरीफ साहब ने ये काम शुरू किया था, उसके बाद बुज़दार के दौर में भी यही होता रहा है। कहीं पर कहीं किसी जगह पे एक ओजरी नजर नहीं आई, कहीं आलाइशें नजर नहीं आई। आप इसका क्रेडिट किस चक्कर में ले रही हैं? देख लो, ये ऐसी सड़ी रूह है, ये मेरी हर अच्छाई में से सिर्फ बुराई निकालता है, जैसे मक्खी जख्म पर बैठती है। इसने ये बताया कि शहर लाहौर को पहली दफा अर्के गुलाब से क्या किया गया? गुसल दिया गया। गुसल दिया गया। जी मैडम, मुझे पता है इस बात का। हाँ, शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। सीएम साहब, कौन सा आपने अर्के गुलाब से लाहौर को गुस्ल दे दिया? एक शावर में 3-4 फुहारे मारे, फोटो सेशन कराया, सारा लाहौर तो वैसे ही गंदा पड़ा है। तुम लाहौर छोड़ दो, आधा लाहौर खुद ही साफ हो जाएगा। ये क्या बात है? चुप करो, शादी की रोटी खुलते ही कवाली छोड़ देने वाले कवाल। पर ये तो देखे ना कि अर्के गुलाब। कौन सा अर्के गुलाब यार, अवाम के लिए बेड़ा करके अजाब हुआ है। बिजली के बिल नहीं देखे? खुदा का ओ इधर मुंह करके बात करो, बात भूल जाने पर
ब्रेक ले लेने वाले एंकर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और देगा तो आपको 3,500 रुपए में 200 यूनिट वाली बात क्यों नहीं बताते? तो आप क्यों नहीं बताती कि 3,500 में 200 यूनिट, और अगर उसके ऊपर 1 यूनिट भी हो गया, 201 यूनिट हो गए, तो फिर बिल आपका 8,000 रुपए से भी तजावज कर जाएगा। आपको आज ताजा अपने स्टाफ के, हमारे शफकत साहब है, ये उनका स्क्रीन पे बिल दिखा रहा हूं मैं। 201 यूनिट कैसे चल गया? 201 यूनिट, 200 यूनिट तो समझ आते हैं, 201 यूनिट, 200 यूनिट 3,500 रुपए में, और 201 यूनिट अगर 1 यूनिट ज्यादा हो गया तो 8,000 रुपए बिल। 201 यूनिट, 201 यूनिट, 201 यूनिट। आ गई है मुझे तुम्हारी बात समझ। जुनैद सलीम, तुम क्या जानो 1 यूनिट की अहमियत? वो 1 यूनिट जिसे तू गिरां समझता है, 1000 यूनिटों से देता है वापडा से निजात। वाह 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 वाह। तो अपने उस शफकत को कहो ना, क्यों नहीं लगाता 200 यूनिट पे ब्रेक? क्या जरूरत है 1 यूनिट ऊपर खर्च करने की? ये सब इसकी ड्रामेबाजी है, ये भी इसी की मिली भगत है। मैडम आप मुझे वो कुलिया समझा दें जिससे 200 पे ब्रेक लग सकती है। मीटर के ऊपर बैठ जाए शफकत हमारा जाके। 200 यूनिट को 201 होने से बचाने के लिए एक ऐप मुतारिफ करवा रही हूँ, वाह वाह, जिसके लिए मुकम्मल मंसूबाबंदी कर ली है। अच्छा, चश्मे फलक देखेगी, घर का वड्डा मुंडा मीटर के सामने खड़ा होके बोलेगा, अब्बा 200 यूनिट हो गए, अम्मा नु कैसे बंद कर दे, नहीं तो 8,000 रुपए गई। बहुत अच्छे मैडम, बहुत अच्छे। इतनी साइंटिफिक ऐप। जुनैद सलीम, तुम्हें क्या पता साइंटिफिक ऐप क्या होती है और साइंस क्या होती है? नसीम विक्की वो ऐसे ही साइंसदान होते हैं जो कहते हैं कि सूरज तो रात को भी निकलता है मगर अंधेरे की वजह से नजर नहीं आता। ये साइंटिफिक ऐप क्या है मुझे भी बता ये सिर्फ एक साइंटिफिक ऐप नहीं होगी, ये एक समाजी राब्ते की ऐप भी होगी। वो कैसे? जब घर के वड्डे मुंडे बाहर खड़े होंगे ना तो एक दूसरे से बातें भी करेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे, माजिद तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो वो बड़े फख्र से बताएगा कि मैं आजकल यूनिट कंट्रोलर ऑफिसर लगा हुआ हूँ और इस तरह बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। नाज़रीन, मरियम साहिबा अगले सेगमेंट में भी पंजाब हुकूमत के मजीद कारनामे और आवाम की फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों की तफसीलात बताती रहेंगी, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ऐसे जुनेद साहब थोड़ी तारीफ कर दिया करें। मैडम तो मुबारकबाद देने के लिए सैनिटरी वर्कर्स और खाकरोबों के दरमियान में जाके बैठ गई थी। फोटो सेशन और क्या? शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। हम अब लाहौर की गलियों का वो कल्चर भी बहाल करेंगे। मॉडल गांव तो बहुत सारे बने हैं जी, हम मॉडल गलियां बनाएंगे। क्या बात है। वो गलियां जहां पर बच्चे खेला करते थे, खवातीन दरवाजों में बैठकर एक दूसरे से बातें किया करती थी। क्या कह रहे हैं? और तो और वो बुजुर्ग बाबे जो गलियों में बैठकर 12 टेनी खेला करते थे। हाय 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 हाय। और तो और हम वो बाबा भी लाने की कोशिश करेंगे। कौन सा बाबा? जी, वो बाबा जो गली में बैठकर हर आने जाने वाले पर नजर रखा करता था। जी वाह। और तो और
अगर वो बाबे कम पड़ गए ना तो हम तुम्हारा ये एंकर भी उधार ले जाएंगे। बाबे का बाबा, कैमरे का कैमरा। और वहां पे थक के ब्रेक ना ले लेना, गहरी नजर रखना। अब वहां बैठकर ये ना बोल देना लेते हैं छोटी सी ब्रेक। गहरी नजर रखना। जुनैद सलीम, मैं तुम्हें बताती चलूं कि हम सरकारी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश और कैरेक्टर बिल्डिंग के कोर्सेज का आगाज करने लगे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट की हेड हम अदाकारा मीरा को ले लें। नहीं ठीक तुसी कह रहे हो ताकि सारे मुल्क दी अंग्रेजी तो इक्को जी हो जाए। अच्छा, कैरेक्टर बिल्डिंग कोर्सेज भी करवाएं, लेकिन स्कूलों में पहले बिल्डिंग कोर्सेज तो करवा दें, बिल्डिंग्स तो बनवा दें स्कूलों की। अपने ही घर लोकेशन लगाकर जाने वाले खपती एंकर। बिल्डिंग जरूरी नहीं होती, पहले कैरेक्टर बिल्डिंग जरूरी होती है। यस। जब कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है ना तो बिल्डिंग्स खुद ब खुद बन ही जाती हैं। जी मैडम जी। मरियम नवाज साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल आप सहूलत ऑन व्हील मुहैया करने में कोशा हैं। ये बताइए कि ख़वातीन के लिए सैलून ऑन व्हील की सर्विस आप कब दे रही हैं? देखो बच्चे, मेरी बात गौर से सुनो। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। खुदा ने दी नहीं मैडम, खुदा देवे। देवे ओ बुझे हुए दीवे। ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजी ना बनो, बैठ के अपना प्रोग्राम करो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर मेकअप पे और सैलून के फजूल खर्चे मरियम नवाज शरीफ नहीं करती ना तो वो ये फजूल खर्च अपनी कौम की खवातीन को भी नहीं करने देगी। वाह जी वाह। वैसे जुनैद साहब, ये सारी बातें छोड़ दें। सिर्फ जो ईद के 3 दिनों में मैडम ने सफाई का काम करवाया, अगर उसकी तारीफ ना की जाए ये तंग नजरी होगी। शाबाश नसीम विकी, शाबाश। सिर्फ यही नहीं, चश्मे नहर ने देखा। इस बार हमने लाहौर की नहर की ड्रोन से मॉनिटरिंग की। वाह। उस नहर की जिसमें लोग ओझड़ियां फेंकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे इस इकदाम से उसमें 80% कमी हुई है। ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और जो 20% कमी रह गई है ना, अगले साल वो भी पूरी कर देंगे। तो अगले साल जो वजीर आला होगा वो पूरी करेगा, आपने कौन सा अगले साल होना है? अच्छी शर्ट पहनकर बुरी बातें करने वाले एंकर, इसके लिए मैं एक और ऐप मुतारिफ करवा रही हूँ। जी जी बताइए। आपा जी पूरा सूबा ही ऐपो ऐप कर दिया, कोई काम भी करके दिखाएं। अपनी ही कवाली पर मजा नहीं आया कहने वाले कवाल। बहुत अच्छे। तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐप कहना तो आ गया ना, और तुम भी इसकी संगत में हम में से ऐप निकालने लग गए हो। ऐप निकालने लग गए। अगली ऐप के बारे में सुनो। जब बकरा इंतहाई तमीज के साथ अपने पेट की जिप खोलेगा और ओजरी निकाल के बाहर रख देगा और जिबा होने के लिए खुद ब खुद लेट जाएगा। क्या बात है। वैसे सीएम साहब, बब्बू ने कोई गलत बात तो नहीं की थी ना? आप हर दूसरे दिन एक नई ऐप मुतारिफ करवा देते हैं। बाकी ऐप पे ऐप, ऐप पे ऐप, जैसे वो हिंदुस्तानी फिल्म में है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आप ऐप पे ऐप, ऐप पे ऐप, लेकिन ग्राउंड पे हमें रत्ती बराबर भी काम नजर नहीं आ रहा। पहले तो तुम शुक्र अदा करो, तुम्हारी फैशन सेंस तो बदली ना। पहले तो तंबू कनात जैसा पेंट कोट लपेट के बैठ जाते थे और अपने आप को
लेरी किंग समझते थे। नसीम विक्की, हाँ जी, ये टी शर्ट पहन के ना अपने आप को यंग लड़का समझ रहा है। नहीं तो क्या कमी है, जंग लग तो रहे हैं। तुम तो चुप करो, इसकी हकीकत सुनो। ये तो लिफ्ट से भी ऊपर आए ना तो इसकी सांस फूली होती है। अरे मेरे सवाल का जवाब दे आप। तुम अगले प्रोजेक्ट के बारे में सुनो। हमारा अगला प्रोजेक्ट है स्कूल ऑन व्हील। ये एक इनकलाबी प्रोजेक्ट है। स्कूल ऑन व्हील की मतलब? तुम्हें क्या पता, ना स्कूल का पता ना व्हील का पता। स्कूल का इसे इतना ही पता होगा, किसी स्कूल के बाहर खड़ा होके कुवाली के अंदाज में छलियां बेचता रहा होगा। और व्हील का कितना पता होगा इस कुआल को कि टायर को भगाओ और व्हील कहते जाओ। बहुत अच्छे। चश्मे फलक देखेगी जब टीचर्स वैगने लेकर गली गली निकलेंगे और आवाजें लगाएंगे, बच्चे पढ़ा लो, छोटे पढ़ा लो, बड़े पढ़ा लो, जेड़े नहीं पढ़ते ओ बब्बू कुटा लो, पहाड़े याद करा लो, साइंस के तजर्बे करा लो, हिसाब सीधे करा लो। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपनी योगा एक्सपर्ट हुमैरा खान साहिबा की तरफ जाएं, ज़ाहिर एक मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेडिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम है, उस पर बात करना चाहता हूँ। वो है मुंह से बदबू आने का मसला। अब आप ये कहेंगे कि जी ये सोशल प्रॉब्लम कैसे है, तो मैं इसलिए इसको बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम समझता हूँ कि अक्सर घरों में और अक्सर वर्क प्लेसेस पे, दफातर में इस बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि अगर कोई दूसरे से कह दे कि हजूर आपके मुंह से बदबू आ रही है या बदबू आती है और आप इसका कोई इलाज करें, तो दूसरा बंदा बाकायदा माइंड कर जाता है। तो ये बात जो है दूसरे को समझाना और ख़ुद समझना बहुत मुश्किल है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं कि जिनके मुंह से ये प्रॉब्लम है कि मुंह से बू आती है, और ये एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है और लापरवाही भी है, और इसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं, और इसका हो सकता है योगा में कोई इलाज भी हो जो हम हुमैरा साहिबा से भी पूछेंगे। लेकिन असल मसला वहीं से शुरू होता है जब दूसरे को बताया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बताने के लिए भी कोई मतलब टैक्टिक्स इस्तेमाल करने चाहिए, वरना सीधी सीधी लड़ाई है। हाँ, सीधी सीधी लड़ाई करने की बजाय अगर जिसे आप बहुत ज़्यादा तंग हैं या पूरा दफ्तर तंग है या स्कूल में, कॉलेज में या वर्क प्लेस पे, रिकॉर्डिंग में बब्बू जी, तो आप उसको ये बताने के कि बब्बू तुम्हारे मुंह से सॉरी यार किसी के मुंह से स्मेल आती है, तो आप ये कह सकते हैं कि बब्बू जी यार मेरे मुंह से स्मेल आती है या आती थी, तो मैं मुंह में इलायची रखता था, या मैं ज़्यादा देर मुंह बंद नहीं रखता था, या मैं ये करता था वो करता था। और ना मसाला दे होदियां उन्हें कुआली करनी हुंदी। अरे मैनू की बनाता चंगा भला, मैं को आया सी पैरों चों भी मेरे स्मैल आती, मुंह चों भी आती। तो बच्चे कहने लापे पापा बाहर रहा करो। हुमैरा साहब आप इनकी बातों में ना आए, आप सही सही जवाब दें। सही से बताएं मैं कैसे दूर करूँ इसे। अच्छा, एक तो ये बात है सादा सी, एक एहतियात की जा सकती है, वो ये कि बताते हुए भी एहतियात से किया जाए, काम लिया जाए, और अगर कोई बता दे, आपको बता दे, तो भी ज़रा हिम्मत के साथ बात सुन ले। ये कोई खुदा न खास्ता ताना नहीं है। तो एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रॉपर रात को सोने से पहले ब्रश करें, सुबह ब्रश करके आएँ। फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो और आपकी तवज्जो भी मबजूल करवा दी जाती है, घर में हो या बाहर वर्क प्लेस पे हो, तो फिर आप कोई माउथ वॉश यूज़ कर लें और प्रॉपर यूज़ करें, और मुंह ज़्यादा देर बंद ना रखें। और अगर कोई गम्स का प्रॉब्लम है, बाकायदा प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो फिर डेंटिस्ट को के पास जाके
कोई पैसे खर्च कर लें। अच्छा उमैरा साहिबा, हम बात तो आज करना चाहते हैं आपसे बालों के गिरने के हवाले से, तो इसका भी कोई टोटका बता दें। जी, एक्चुअली इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन जो मेन कॉज है ना इसका, वो आपके गट एरिया का प्रॉब्लम है। आप याद रखें कि जो भी प्रॉब्लम सबसे पहले स्टार्ट होता है ना, आप अपने स्टमक की केयर नहीं करते, अपने मैदे की केयर नहीं करते, बाकी जितनी बीमारियां आप उनका इलाज करवाना शुरू वैसे कर देते सबसे ज्यादा हमारे सियासतदान अपने मैदे की केयर करते हैं। हाँ, बहुत कुछ हजम करते हैं। एक तो हम अपने खाने को प्रॉपर च्यू नहीं करते, हमें प्रॉपर च्यू करके इतना खाने को च्यू करना है कि उसमें आपका स्लाइवा इस तरह से मिक्स हो जाए कि पानी की तरह आपका खाना जो है वो पानी की तरह हो जाए, क्योंकि खाने को खाएं और पानी को चबाएं। दूसरा, जब आप खाने के साथ पानी पी लेते हैं ना, हमारे पानी को हमारी बॉडी सिस्टम से निकलने में 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन खाने को बाहर सिस्टम में ऐसे बाहर निकलने के लिए 3 आवर्स लगते हैं। अच्छा। जब हम बहुत खाने के साथ पानी पी लेते हैं ना, तो आधे घंटे में हमारे स्टमक से बाहर निकल जाता है। तो वो जब खाना गलता है, सड़ता है, पूरी प्रॉपर उस तरह से वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वहाँ से स्मेल पैदा होती है, वहाँ से आपके टॉक्सिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखें, खाने के साथ कभी पानी ना पिएं, खाने से पहले पानी पिएं या 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा, ब्रीदिंग जो लोग नहीं करते ना, प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन निकलेगा, टॉक्सिन कार्बन के साथ जिस्म से निकलेंगे, तो कभी भी आपके मुंह से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चल अब आते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। ये जो मेरे अलावा हर दूसरा बंदा बाल गिरने से परेशान है, वो मुझसे सबसे ज्यादा सवाल ही ये किया जाता है कि जुनैद साहब आपके बालों की खूबसूरती का राज क्या है? नहीं, ये भी लोग कहते होंगे आपकी खूबसूरती का राज क्या है? सिर्फ बालों की। रोजाना कहते हैं मैं बाल बचा हुआ हूँ। वाकई आप तो खुशकिस्मत लोगों में से हैं, आपके बाल अच्छे हैं, वरना मुझे जितनी ज्यादा कॉल्स आती है ना, ये क्यों इतना हंसे आप, इतना हंसे क्यों है? आप बंदा क्रॉस कर रही हैं, इसके बाल अच्छे हैं। यहाँ से इतने लोग बैठे हैं, सबके बाल अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे जितनी कॉल्स डेली बेसिस पे रिसीव होती है ना, और जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, उनका यही प्रॉब्लम है कि बाल गिर रहे हैं और बहुत तेजी से गिर रहे हैं। एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग अपने बालों की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। दूसरा, हमारे बालों को ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिस तरह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ना, इसी तरह हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। एक तो ब्रीदिंग तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके हेयर फॉलिकल्स को पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन सही तरह से बाहर निकलेगा, तो आपके बाल हेल्दी होंगे। उसके लिए मैं आपको एक क्रिया बता रही हूँ जिसे बलियाम कहते हैं, और ये इतनी इफेक्टिव है कि मैं लास्ट 20 ईयर से जितने लोगों को मैंने बताया, उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि मैम, देखने में आपको ऐसे ही लगता है कि एक छोटी सी बात है, आपने अपने नाखूनों को, अंगूठों को नहीं, सिर्फ अपनी उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ना है। इस क्रिया को बलियाम कहते हैं। बलियाम हर खाने के बाद 5 से लेके 15 मिनट तक आप अपने नाखूनों को इस तरह से रगड़ सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। एक्चुअली ये जो आपकी फिंगर टिप्स हैं, ये डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। आपकी फिंगर टिप्स ये आपके हेयर फॉलिकल्स में आपके ब्लड का जो फ्लो है उसको बढ़ाती है, लेकिन याद रखें इससे हीट भी बढ़ती है बॉडी में। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एक तो वो नहीं कर सकते, दूसरा प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है वो नहीं कर सकती, दूसरा इससे आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी। सिर्फ ये नहीं कि आपके बालों के लिए, फेस भी बहुत ग्लो करेगा। इसके साथ साथ एक मुद्रा है जिसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। अपने अंगूठे को आपने अपने रिंग फिंगर के साथ लगाना है। ये भी आप 5 से लेके 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसका भी बहुत बेनिफिट है, ये भी आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और दूसरा, कोशिश करें कि सजदे लंबे करें, नमाज पढ़ें, तो जब आप सजदे में बहुत तेज़ी से उठते हैं, 2 से 3 मिनट अपने सजदे में रहेंगे, तब भी ब्लड का फ्लो सारा आपके ब्रेन की तरफ आएगा। और सजदे में जाके ये भी दुआ करें कि हमारी रिंग फिंगर में कोई रिंग पड़ जाए। आप ऐसे काफी गर्माइश पैदा हुई, मैंने की है ना, बॉडी में हलचल सी हो गई। हीट बढ़ना। ख्याल रखना कहीं स्टूडियो में आग ना लग जाए। मेरा सब एक तो होता है ना गंजपन का इलाज, और एक होते बाल गिरते, गिरने से रोकना। इस दोनों का क्या हल है बताएं जरा। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये दोनों के लिए ही बहुत कारआमद है, बहुत इफेक्टिव है ये दोनों के लिए, बलियाम जिसको मैंने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो जेनेटिकली होता है ना कि अगर आपके 4 फादर्स में ये है कि जिनके बाल गिर रहे हैं, मर्द हजरात तो ज़्यादा इसका शिकार हो जाते हैं, गंजपन का, ख़वातीन कम होती हैं। अगर आप योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जैसे इसमें एक सर्वांग आसना है, एक विपरीत करनी है, ये दोनों से ब्लड का फ्लो सारा आपके ब्रेन की तरफ आएगा। अगर आप रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे ना इन पोजेस को, तो कभी भी गंजपन का शिकार नहीं होंगे। हमारा साहबा, आज हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बब्बू राणा जी दी ग्रेट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे शायर हो गए सगीर तबस्सुम साहब, उन्होंने परदेसियों का एक दुख लिखा है और उसको खूबसूरत आवाज़ दी है बब्बू जी ने। जी बब्बू जी।
ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਨਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਿੱਤ ਕਲੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਏਡਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਭੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਜਦ ਯਾਦ ਵਤਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਦੁੱਖ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਜੜਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਏ ਰੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰਦੇਸ ਕੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਸ ਕੁੜੇ नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा मरियम साहबा, आपको दिखाते हैं कि आपकी सल्तनत में देखें ये जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, ये क्या गुल खिला रहे हैं, किस तरह के वादे करते हैं, किस तरह आवाम को उल्लू बनाते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक देखें आप जरा। जी हो जाएगा, आप बेफिक्र हैं, हो जाएगा। ओके मलिक साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा मैनू कह रहे हो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮਲਕ ਵੀ बैठा ना सर मैं रोज की 2000 कॉल सुन के तंग आ गई हूँ, लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, फोन पे फोन आ रहे हैं। ना उठाओ सर ये जो अपनी रिहायशी स्कीम के बारे में हमने लोगों से इतने वादे किए हुए, क्या करना है उनका? तो क्या करना है, वादे तोड़ने के लिए होते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा वादा किया हमने? इतनी बुनियादी फैसिलिटीज देने का वादा किया हुआ आपने। मसलन? मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। स्कूल, मस्जिद, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, बिजली, गैस, सुपरमार्केट एलडीए से मंजूर शुदा। अब लोग फोर्स करें, दिन रात कॉल्स पे कॉल्स करें, क्या कहना है हमने उन्हें? आपने यही कहना है कि हमने जो वादा किया था पूरा करेंगे, और उनमें से बहुत सारे वादे पूरे हो गए, बहुत सारे वादे पूरे कर देंगे। सर खुदा का वास्ता, उनमें से एक भी चीज हमारे पास नहीं है। और खुदा का वास्ता एक एक करके आ जाएगा सारा कुछ। आप मेरे साथ हो या उन लोगों के साथ हो? सर अगले 100 साल। बस चुप। पहुंच गया, 1 मिनट दे, 2 मिनट दे दे मैं गल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैनू तुहाडे बहुत गुस्सा हैगा है। क्यों जी? इधर आ यार, मेरी गल सुनो, तुसी जिन्ने भी वादे कीते ने साडे नाल एक भी पूरा नहीं कीता हैगा। हाँ जी,
ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾਉਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਚੂ ਚੂਚੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ 3 ਮਿੰਟ की मुसाफत पे, ਬਿਲकुल ਲਿਖਿਆ। ਪੌਣੇ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? 2 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਖਰਾਬ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਖਰਾਬ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰਕਸ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ 2 ਚਿੰਗਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਬਦਲੇ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਹਬਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਲਾਟ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ? ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਪੌਣੇ 5 ਘੰਟੇ। ਪੌਣੇ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਜ਼ਾਈ ਮੁਸਾਫਤ 3 ਮਿੰਟ। ਫਜ਼ਾਈ ਮੁਸਾਫਤ 3 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਹਾਜ਼ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸੇ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਧਰੇ ਵੜ ਸਕਦਾ? ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਆਹੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਮਟਡ ਵਿਕਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਰਨਵੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਨਵੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਪਾਣ। ਬੇਗਮ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਾਂਟੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਘੜੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। यार अब्बा कांटे पहनता होगा, मलंग होगा। ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਥਲੀਟ ਸਨ, ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਗਰੀਬੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਟਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਡਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੋ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤ। ਟਗਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ बड़ा टेलीफोन पे कहते सी कम्युनिटी सेंटर भी है, किथे दिखाओ मेनू। सर अभी ई ब्लॉक आते हुए आप चौथा मोड़ मुड़े थे ना? हाँ जी। एक दरख्त के नीचे 4 बाबे बैठे हुए थे, बैठे सी, बाराटिनी खेल रहे थे। हाँ जी। वो कम्युनिटी सेंटर था। और आपने उस कम्युनिटी सेंटर को एक्सपेंड करना है। बस 1-2 पींगे डल जाएंगी और कम्युनिटी सेंटर जबरदस्त। वही तो कम्युनिटी को सेंटर करके बैठे हुए थे जी। जुनैद सलीम, ये जो लड़की है ना, ये मुझे बहुत मेहनती और ईमानदार लग रही है। अच्छा चलो ये दसो, स्कूल किथे? मेरे छोटे छोटे बच्चे किथे पढ़नगे? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਗੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗੀ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਗਾ। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4। ਪਾੜਾ ਪੁੱਠਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ। ओके सर। जिन्नियां लाडियां करके तुसी पढ़ा रहे हो ना, मैं पढ़ लेना जे। सर बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं ना? मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ानी। क्यों जी? मैं उन्होंने उर्दू पढ़ानी। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀ? ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਅਹਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਮੁਲਕ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੈਸ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ, ਕਿੱਧਰ? ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ, ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ? ਆਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੰਭੇ ਨੇ, ਆਹੋ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਗੈਸ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੇ ਖੰਭੇ? थोड़ी सी शर्म है याद कर लो यार। ਭਾਈਜਾਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਬਲਾਕ? ਉੱਥੇ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲਾਕ ਬਲੂ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਟੋਇਆ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਛੱਪੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। और 4 तूफान लगी, वो खुश्क हो गया। हाँ जी। जिधर बारिश आई वो पूल बढ़ जाएगा। अच्छा। जब ज्यादा आई तो ज्यादा पूल हो जाएगा। इस टाउन का नाम बिलावल टाउन है। आओ आओ बेगम आओ। देखो आखिरकार हम पहुंच ही गए यहाँ। आओ जी, आओ। उठे तो उधरो बैठो बेगम। पलाटा नु रोन डे ने। बैठो बैठो राणा साहब, तशरीफ बैठो। रखें। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਰਦੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ। क्या क्या सोचा था हमने, खूबसूरत प्लाट होगा, अच्छा सा घर होगा,
VIP और खूबसूरत सा घर बनाएंगे। अच्छा, आपको जिंदगी में एक ही खूबसूरत चीज मिलनी थी, वो मिल गई है। ये कोई चाह चूल्हे होने वाला? अपना इन्होंने भी प्लाट लिया आज। अच्छा, ये भी हमारी तरह डसे हुए? नहीं, डसे नहीं हुए, ये यहाँ पर हंसे हुए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मेरी वाइफ ने बोला है कि वो आपने सीवरेज अभी तक नहीं डलवाया, क्या किया आपने? नहीं तो बोली जान डी, कल ही बोलने वो आपने, वो मैंने, वो फलाने ने, टिमकड़े ने। कोई नहीं, इन्हें बड़े छोटे का नहीं लिया जाएगा। अच्छा भाई, एक सवाल का जवाब दे। क्या पूछे? इन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, दिल खराब नहीं होता? नशा बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਲੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। शुक्र हैगा बेशरम, इन्हें हथा नाले तेन गिली जाओ चौके उन्हें हथा नाले तेन रोटी खवाई। वो वालदा थी। क्या हुआ भाई आपको? आप लेडीज टाइप हो जाते हैं एकदम। क्या बात। इतने किसी दसिया इतने खजूरा लगनियां ने। ये जो आपकी खातून जो यहाँ बैठी हुई हैं, ये इतनी लंबी बात मुझसे टेलीफोन पे करती थी और इतनी मीठी बातें करती थी जो घरेलू सा माहौल बन जाता था। आप इतनी लंबी इनसे बातें करते थे? मुझे तो आप बताते थे कि चौधरी शबीर का फोन है, उससे मैंने पैसे लेने हैं। वो इनका निकनाम चौधरी शबीर ही है। सर, ये आपने सीवरेज क्यों नहीं डलवा के दिया अभी तक? देखो कह कौन रहा सीवरेज की गल, जिहदा सीवरेज ना तल्लक ही कोई नहीं। मतलब हर चीज ना तल्लक हो सकता, सीवरेज ना तल्लक हो ही नहीं सकता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा साफ कर सकता, उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसे जोक करता है मेरे साथ। आप बात को टाले ना, सीवरेज का एक पैप भी अभी तक नहीं डला। आप मुझे एक बात बताएं, आप अपना यू ब्लॉक से राइट टर्न लिया आपने? यार केड़ा यू ब्लॉक तो राइट टर्न? यार सबर कर ला, तेरा बी ब्लॉक सी, तू अपने ब्लॉक तो मोड़ो तो मोड़ दे। आप यू ब्लॉक से आपने राइट टर्न लिया? जी लिया। वहां जब आपने देखा लेफ्ट हैंड पे 2 ईंटें पड़ी हुई थी, क्या किधर? हाँ पड़ी थी, ठीक है ना? उसे कहते हैं कमोट। कमोट रोड। अच्छा, कमोट रोड। हाँ, वो कमोट रोड, वहां पर हमने निशानी लगाई है कि यहाँ से सीवरेज शुरू होगा। यानी ने लिखा होता कि यहाँ बर्फ गिरती है। अच्छा, यहाँ सीवरेज बनेगा। ये है इनकी चालाकी। मैडम जी छोड़े फोन को और मुझे ये बताएं कि कहाँ है आपका पार्क? मेरा पार्क? मेरी शुगर 350 हो गई है, तो आप बाजार से 150 की ले लो। आपको यहाँ पे जुगती सूझ रही है। मैं चीनी शुगर की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लड शुगर की बात कर रही हूँ। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आपको शुगर है? माशाल्लाह, अभी शुगर है। अल्लाह का लख शुगर है। मेरा भाई 3 बार चक्कर लगा चुका है और वो मुझे बता रहे थे यहाँ पे पार्क की पी भी नहीं है। ओ मैडम, हमने पी का वादा नहीं किया हुआ, हमने तो पार्क का वादा किया। पार्क का वादा किया हुआ, वहां बड़ा पार्क है। तुसी एच ब्लॉक दे पीछे जाओगे ना, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰਾਸਕ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਚ ਬਲੌਕ, ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਬਲੌਕ? ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਵੱਡੀ ABC ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਪਲਾਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਸੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਬੀ ਬਲੌਕ, ਏ ਬਲੌਕ, ਐਚ ਬਲੌਕ, ਯੂ ਬਲੌਕ, ਇਹਦਾ ਬਲੌਕ, ਮੇਰਾ ਬਲੌਕ, ਬਰਫ਼ ਬਲੌਕ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੋੜ ਚੌਕ। ਪੁੱਤਰ 2 ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ? और 20 है बड़े बुलों वाले। प्लाट लेना ये बुल लेने में सीधी जुगत है पंजाबी च वड्डे बुल्लां वाले एवें उर्दू च फस के फिक्के होंदा है। आपने जो इश्तारों में लिखा है कि यहाँ सुपर मार्केट भी है, तो वहां तो कुछ भी नहीं है। जब आपने यहाँ पे प्लॉट खरीदा था तो आपने अपना प्रोफेशन क्या बताया था? मैंने जनरल स्टोर। एग्जैक्टली। देख लें, आपकी जनरल स्टोर के लिए तो हमने वो प्लॉट खाली रखा हुआ है। आप आएंगे, वही जनरल स्टोर बड़ा होके बनेगा सुपर स्टोर। अच्छा, सुपर स्टोर तो है? कह तो रहे ने, उसे साबन नहीं होएगा। होवे भी तो फायदा। सारी बातें छोड़े, छोड़ दी। पहले ये बताएं। जब मैंने सारी बातें छोड़ी हैं, आप ये छोड़ दें। आपने जो बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ था कब्रिस्तान, हाँ। कहाँ है कब्रिस्तान? कब्रिस्तान? हाँ जी। जहाँ पे आपके मियाँ बैठ जाएंगे वो जगह अच्छी लगेगी? वो कब्रिस्तान ना लगे, आपने आके मेरे सर पे जूते मारने हैं। ये क्या बात हुई? नहीं तो कब्रिस्तान की आपको क्यों जरूरत है? मेरी सास बीमार है। अच्छा। इंशाल्लाह 4-5 दिन की मेहमान है। तुम तो मेरी मामा को कह रही थी कि मेरी जिंदगी भी आपको लग जाए। वालदा जिंदा ने अजे? वालदा जिंदा है, बनदा नहीं उन्होंने। उनके लिए कब्रिस्तान का भी तो इंतजाम करना है ना। एक कब्र का करना है कि वालदा ताड़ी ने टुर फिर के दफन होना। ए तुसी टाउन कामयाब हो लंदे हो, मैं थे इलेक्शन लड़ांगा। अगर मैं इलेक्शन जीत गया, पूरा टाउन ही कब्रिस्तान बना देंगे। अच्छा, तुम्हारा तो जनाजा शापर में जाएगा ऐसे। मेरे शौहर कह रहे थे कि पूछ के आना, जो आपने अपने मुंह से बड़ा लिखा हुआ है
LDA से मंजूर शुदा। अच्छा। उसका अप्रूवल लेटर किधर है? आपने कैसे सोच लिया कि हमने अपना ये लिखा हुआ कि LDA से? LDA का मतलब क्या पता है आपको? LDA आप समझ रहे हैं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला है? बिल्कुल। ना 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 बाजी, हमने लिखा अपने नाना के नाम से, लालदीन एसोसिएट। मेरे नाना जी अप्रूवल देते हैं और बड़ी मुश्किल से अप्रूवल देते हैं। 102 साल उनकी उम्र है और उनके करीब खड़े हो जाओ जाके। किस्मत वाला है जिसकी कोई किस्मत बुरी निकल आए, वरना नाना जी जब कहे ना अप्रूवल दे दो, नाना जी ये कर देते। 100 बंदा रोजाना वापस जाता है, कोई बंदा आके ठंडा पानी पिलाए फिर नाना जी करते हैं। एक अप्रूवल मिलती साल में। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि क्या आप फेसबुक या व्हाट्सएप से पैसे कमाना चाहते हैं तो दोनों को फौरी डिलीट करें और काम पे लगें। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।